आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमगे मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भव दधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन्हें राज। बोलिए 52 प्रजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूठ माटी रचियता आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री ईश्वर दुर्लभ सागर जी महाराज की। आज वीर शासन जयंती है, चातुर्मास का प्रथम दिन है। चातुर्मास का ये प्रथम दिन और आज से भगवान जिनेंद्र भगवान की वाणी का रसास्वादन हम सब करते हैं। वैसे तो प्रतिदिन ही करते हैं, लेकिन आज से नया स्वाध्याय भी शुरू होता है। अपने तो अभी हमने भगवान महावीर स्वामी को नहीं देखा, हमने तीर्थंकर केवली भगवंत को नहीं देखा, हमने तो आचार्य विद्यासागर जी को देखा। और उन्हीं को देखकर समझ में आ गया कि भगवान कैसे होते हैं। जिनको देखकर एक संस्मरण याद आ गया, आपको तो सुना दूं। आचार्य श्री जी से अमरकंटक में दर्शन करने मुख्यमंत्री उस समय थे मध्य प्रदेश के, नहीं शिवराज जी नहीं, और दूसरे थे। इनके पहले दिग्विजय के पहले कौन थे? सुंदरलाल जी पटवा। सुंदरलाल जी पटवा थे। तो वो आए दर्शन करने आचार्य भगवान के। तो महाराज जी से पूछा, क्योंकि उन्होंने भी आचार्य श्री जी नाम को सुन रखा था बुंदेलखंड में। तो बोले इन बाबा के क्या चमत्कार हैं। एक महाराज जी से पूछा इन बाबा के क्या क्या चमत्कार हैं। तो महाराज जी थे, वो भी अद्भुत। उन्होंने जवाब दिया कि इनके चमत्कार क्या क्या कहें। भरी जवानी में एक बार जो इनको देख लेता है वो सब कुछ छोड़कर इनके पीछे हो लेता है। भरी जवानी में जो इनको देख लेता है, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का, वो सब कुछ छोड़ के बोले ये सब खराब है और यही सत्य है और यही शाश्वत है और यही नित्य है, बाकी सब मिटने वाला है, ये भगवान ऐसे। तो वो भी अद्भुत मान गए, बोले ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। और देख ही रहे आज बाल ब्रह्मचारी संघ जैसे चतुर्थ काल में होते थे, वैसा 500 दीदियाँ प्रतिभा स्थली में 400-500 दीदियाँ आज अध्ययनरत है, अध्ययन करा रही हैं। ये कमाल की बात नहीं तो क्या है। सब आर्य का बनने वाली हैं और सब हाई एजुकेटेड हैं। आप देखो इसी प्रकार से मुनि महाराज जी में भी आप देख ही रहे हैं। तो इस प्रकार से उनके द्वारा यह ग्रंथ रचा गया मूठ माटी महाकाव्य, जिस पर 300 से अधिक पीएचडी और शोध प्रबंध लेख लिखे जा चुके हैं। अनेकों विद्वानों ने अपनी कलम चलाई है, जैनेत्रों ने भी। मैं इसके बारे में पहले भी बाजना में भी बताया और मंडी बामोरा। आज ये भी एक और बात बता दें, संयोग है कि मंडी बामोरा वाले भी यहीं बैठे हैं और बाजना वाले भी यहीं बैठे हैं और बड़वानी 52 गजा वाले तो बैठे ही हैं। तो तीनों जगह के लोग हैं। अपन ने पहले इसका जो 4 खंडों में विभाजित है, 4 खंड में पहला खंड है संकर नहीं वर्ण लाभ। मौसम भैया पहला खंड का नाम क्या है? संकर नहीं वर्ण लाभ। एक उदाहरण के द्वारा समझा देता हूं, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। आचार्य श्री जी का उदाहरण,
क्षीर में नीर का मिलना वर्ण लाभ है। क्षीर में नीर का मिलना वर्ण लाभ है, और क्षीर में अकौवा का क्षीर मिलना वर्ण संकर। वर्ण संकर यानी दूध में पानी मिलाओगे तो यह एक मेक हो जाते हैं, दोनों मित्रता कर लेते हैं। और दूध में यदि नींबू मिलाओगे तो बोलो। इसलिए निश्चय में भी और व्यवहार में भी वर्ण लाभ होना चाहिए, वर्ण संकर नहीं। फिर आगे दूसरा चल रहा है, शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं। क्या बोला? शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं। देखो, शब्द बोला, राजा ने बोला सेंधवा नहीं है। क्या शब्द बोला? संधि विच्छेद कर लो। सेंधव आनय, सेंधव आनय। अब शब्द का मतलब क्या होता है? सेंधव का मतलब नमक भी होता है और सेंधव का मतलब घोड़ा भी होता है। सेंधव का मतलब, यदि भोजन की थाली पे राजा बैठा है और सेंधवा आने बोला है, तो उस समय आप उसको घोड़ा ला के दोगे तो क्या बोलेगा? बोलो। भोजन की थाली पे बैठा तो उस समय नमक की जरूरत है, और जब सूट बूट पहन के और गेट के बाहर खड़ा है और बोला सेंधवा आने, अब आप नमक ला के दोगे तो फिर राजा आपको बता देगा क्या होता है। समझ में आया? उस समय घोड़ा लाना है। तो शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं। जितना हम जान रहे हैं उसका शोध करना है। हम जितना जानते हैं उतना ही अर्थ नहीं होता है, हम जीत जाते हैं, ये गलत। 2 खंड हो गए। तीसरा खंड है पुण्य का पालन पाप का प्रक्षालन। कौन सा है? पुण्य का पालन करेंगे तो पापों का प्रक्षालन निश्चित रूप से होगा। अभी आप लोग सब यहाँ बैठे हो तो सब पुण्य के पालन कर रहे हो, और अलग से आपको अब कोई साबुन नहीं घिसना है। आप पुण्य का पालन करते जाओ, पापों का प्रक्षालन अपना आप होता चला जाएगा। फिर उसका अंतिम है अग्नि की परीक्षा चांदी सी राख। अग्नि की परीक्षा चांदी सी राख। तो ये 4 खंड है। रिपीट कर लें एक बार। संकर नहीं, वर्ण लाभ, बोध सो शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं, और पुण्य का पालन पाप का प्रक्षालन, और शब्द अग्नि की परीक्षा और चांदी सी राख, है ना। अग्नि परीक्षा देंगे तो काला होता है ना, काला कोयला होता है। कोयला जब अग्नि परीक्षा दे देता है तो फिर राख जो होती है वो चांदी जैसी सफेद हो जाती है। इस प्रकार से ये 4 खंड हैं। दूसरा, ये पहला खंड बामोरा में हुआ था, दूसरा खंड का अंतिम चरण चल रहा है, ये आपके यहाँ बाजना में हुआ था। अब आज 52 गजा में अपन जहाँ से शेष बच गया था उसको ले लेते हैं। आप लोग निकाल लें पेज नंबर 142, 142, 142 पेज नंबर पर थोड़ी सी मैं भूमिका बना देता हूँ ताकि आपको पूर्व का भी समझ में आ जाए। वैसे सरल ग्रंथ है, लेकिन शब्दों का अर्थ लगा के उसको निकालना थोड़ा सा क्लिष्ट पड़ता है। और आचार्य श्री जी तो वैसे ही लच्छेदार हमारे भाषा बोलते हैं, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया वर्णन चल रहा है। इंद्रियां कितनी होती है ऋषभ भैया? इंद्रियां कितनी होती है? बोलो बढ़ जाता है जी। हाँ, 5 होती है। कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना,
घ्राण, चक्षु और कर्ण। तो 4 इंद्रिय का वर्णन चल चुका था। चारों इंद्रियों के चक्कर में जो पड़ेगा, पांचों के चक्कर में, चारों के नहीं, तो पांचों के चक्कर में जो पड़ेगा वो संसार में परिभ्रमण करेगा। आपको आगम में उदाहरण आते हैं, एक एक इंद्रिय के चक्कर में एक एक उदाहरण दिया। जीव कांड के उदाहरण है। कभी जीव कांड पढ़ा हो तो, अभी बामोरा में पढ़ा हम लोगों ने, पूरा हो गया था, कर्म कांड और जीव कांड। तो जीव कांड जी में है, स्पर्शन इंद्रिय में फेमस हुआ कौन? हाथी। स्पर्शन में कौन? रसना इंद्रिय में कौन? मछली। घ्राण इंद्रिय में कौन? भंवरा। चक्षु इंद्रिय में कौन? पतंगा। और कर्ण इंद्रिय में कौन? हिरण। कैसे? स्पर्शन इंद्रिय में हाथी जो है वो जब मदमस्त हो जाता है, हथनी के पीछे भागता है, हाथी पकड़ने वाले एक बड़ा गड्ढा खोद देते हैं और एक कृत्रिम हथनी बना के वहां रख देते हैं। वो आता है और उस गड्ढे में गिर जाता है। 3 दिन का उपवास करवाते हैं उससे। 3 दिन का उपवास। कौन? महावत। जब उसको खाने को नहीं मिलता, सब मचूर हो जाता है। अब उसको जैसा चाहे महावत वैसा नचाता है, गड्ढे को ठीक करके वो बाहर लाता है और पकड़ के ले जाता है। मछली को आटे के अंदर, कांटे के अंदर आटा लगा के पानी में डालते हैं, वो आती है आटे के लिए, जीभ में कांटा लग जाता है, जान चले जाता है। घ्राण इंद्रिय में भंवरा, सुगंध के कारण वह किलोमीटर से आता है उड़ता उड़ता, और फूल में, अरे आज रात तो यहीं बिताऊं, कितना अच्छा लग रहा है, और उस फूल में, कमल के फूल में बंद हो जाता है। हाथी आता है, सूंड में घुमा लेता है फूल को और चट कर जाता है। रात ही में उसके प्राण चले जाते हैं। चक्षु इंद्रिय में पतंगा अपन देखते हैं, लाइट के कीड़े, वो बल्ब के ऊपर बार बार अपने आप को, या जो दीपक जल रहा है उस पे आता है और बार बार उसके अपनी आंखों से उसको उजाला नजर आ रहा है, लेकिन मौत नजर नहीं आ रही। वो उसी में अपने प्राण गंवा देता है। और कर्ण इंद्रिय में सांप या हिरण को पकड़ने वाले बीन बजाते हैं और वो उसमें मस्त होता है। शिकारी तीर चलाता है, हिरण को ले जाता है। ऐसे ऐसे हाल होते हैं। तो कर्ण इंद्रिय का विषय चल रहा है। कर्ण इंद्रिय का विषय क्या है? स्वर। क्या है? स्वर। यहां वही चर्चा आचार्य श्री जी कह रहे हैं। इस प्रसंग में स्वर का स्मरण तक नहीं हो सका। यूं दबे मुझ से निकले श्रृंगार के कुछ स्वर। श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस, वीर रस, श्रृंगार रस है न। और आपके इस तरह के ये होते हैं न, तो ये जो रस होते हैं, इन रसों के माध्यम से वह हास्य रस है न, हास्य रस होता है। तो इनमें श्रृंगार रस में जो है स्वर भी होता है। स्वर, स्वर के माध्यम से रिझाना, दूसरे को आकर्षित करना। श्रृंगार के कुछ स्वर। स्वर्ग का भास्वर, ईश्वर की उपमा मिली है। ईश्वर ने भी स्वर को अपनाया। देखो ईश्वर शब्द देखो आप, ईश्वर, ईश्वर शब्द कैसे बना? तो आचार्य श्री जी ने क्या बोला? ईश्वर ने भी स्वर को अपनाया, इसीलिए तो शब्द कैसे बना? ईश्वर। फिर उसके बाद में और शब्द देखो, पहले क्या आया? भास्वर है न, भास्वर चमकीला जो होता है, भास्वर। अच्छा, तो इसके उपमा, भास्वर की उपमा मिली उसको। स्वर के बिना स्वागत किसविद संभव है? आप लोग राजस्थान में कभी गए हो महावीर जी में, तो वहाँ पर जो
गेट बना है, सुनो 52 गजा वालों, गेट बना है, उस गेट में नंडाड़े और सेनाई वाला बैठता है, सेनाई बजाता है सेनाई। तो ये आगंतुक जो अतिथि लोग हैं उनका स्वागत, कोई शादी ब्याह होता है तो शादी ब्याह में भी जो है क्या करते हैं, स्वागत के लिए बाहर में ढोल नंडाड़ा वाला, अभी कुंडलपुर में आप लोगों ने देखा होगा, ऊपर और नीचे वो स्वागत के लिए बैठे हुए रहते थे। इस प्रकार से स्वागत करते हैं तो स्वर की जरूरत पड़ती है, शाश्वत भास्वत सुख का, जो शाश्वत सुख है उसका स्वागत। स्वर, अब एक भाषा और बता दूं आप लोगों को, थोड़ा लिस्ट देखो भैया पढ़ रहे हैं। स्वर जो होता है ना, आचार्य श्री जी की भाषा है, पहले वो ऊपर उठाते हैं और बाद में उसी को नीचे गिरा देते हैं। अभी हम स्वर के पॉजिटिव बोल रहे हैं, उसके गुण गाएंगे, स्वर अच्छा होता है, स्वर सुनने से बहुत काम होते हैं, लेकिन बाद में उसी को ही नीचे गिरा देंगे। स्वर संगीत का प्राण है, संगीत सुख की रीढ़ है। स्वर जो है उसके बिना संगीत होता है क्या, बोलो। हमारे मौसम भैया तो गाने का काम अच्छा गाते हैं, बिना सर के कुछ मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, है ना, ऐसे बोलते हो ना आप लोग, तो तभी होगा ना वो। तो स्वर के बिना संगीत का ये प्राण है, और संगीत क्या है, सुख की, मैं हमेशा बोलता हूं संगीत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, संगीत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, म्यूजिक, MUSIC। हमें मिलिट्री में ये सिखाया गया है। M यानी मोस्ट, U यानी यूजफुल, और SIC सिक यानी बीमार, सिक मैन यानी बीमार आदमी। बीमार आदमी के लिए जो सबसे अच्छा हो, सबसे बढ़िया हो, मोस्ट यूजफुल फॉर सिक मैन, उसको कहते हैं म्यूजिक। क्या बोलते हैं, म्यूजिक। यहां पर भी यही बताया, सुख की रीढ़ है संगीत, और सुख पाना ही सबका ध्येय है। इस विषय में संदेह की को गे नहीं, संदेह को जगह नहीं है, स्थान नहीं है इस विषय में, क्योंकि ये सुख पाना है। अपन देखते तो हैं, आदमी झूमते हैं, थोड़ा सा देखो, अभी म्यूजिक अच्छा बजा दो तो फिर देखो बूढ़े बूढ़े आदमी होते हैं ना, 80-90 साल के, वो भी हाँ घूमने लगते हैं। तो सुख पाना ही सबका ध्येय, इस विषय में संदेह को जगह नहीं। निसंदेह कह सकते हैं, विदेह बनना है हो तो स्वर की देह को स्वीकारना, स्वीकारता देनी होगी। हे देहिन, हे शिल्पिन। संवाद चल रहा है मौसम भैया, है ना, कि एक शिल्पी है, ये मूठ माटी के अंदर मूल जो इसका जो पात्र है वो कौन है, माटी और शिल्पी। शिल्पी माटी के द्वारा कुंभ बनाना चाह रहा है, और माटी बीच बीच में अपना संवाद शिल्पी के साथ कर रही है। तो यहाँ पर माटी बोल रही है शिल्पी से, ये वाली कथन, हे शिल्पिन, हे देहिन। देहिन का मतलब क्या होता है, आप लोग सब क्या है, मैं क्या हूं, देह वाले हैं। ये शरीर क्या है, देह। जो शरीरधारी है वो कौन है, देहिन। सब शरीरधारी हैं अपन, ऐसा कोई भी नहीं है। तो इसलिए देह धारण किया हुआ है, और विदेह होना चाहते हो नहीं। कुछ लोग बोलते हैं, स्त्रियां ज्यादा बोलती है, महाराज जी हम स्त्री क्या विदेह, विदेह कैसे जाएं, क्या प्रश्न क्या है, विदेह कैसे जाएं, क्योंकि वहां पर हमेशा तीर्थंकर रहते हैं, हमेशा, अभी भी हैं विद्यमान 20 तीर्थंकर जो है वो विदेह क्षेत्र में रहते हैं। तो विदेह कैसे जाएं, तो अपन
तपस्या करेंगे और उसके माध्यम से विदेह जाएंगे। तो वहाँ पर विदेह जाते हैं तो आचार्य श्री जी का या प्रमाण सागर जी महाराज जी के मुझे कई बार सुना कि विदेह जाने की बात मत करो, सुनो अच्छे से, विदेह जाने की बात मत करो, विदेह बनने की बात करो। क्या बोला? विदेह, विदेह तो हम कई बार गए, कई बार, वहां त्रियंच नहीं है क्या? बोलो, विदेह तो हम कई बार गए हैं, लेकिन आज तक इस देह को नहीं छोड़ा, तो संसार में घूम रहे हैं। आचार्य श्री जी का हाइकू है, संदेह होगा, संदेह होगा, देह है तो, देह है तो, देहाती विदेही हो जा, देहाती विदेही हो जा। जब तक ये शरीर है तब तक आपको संदेह होता रहेगा, उसमें भी देह जुड़ा है, संदेह में भी देह, संदेह होता ही रहेगा। अब मैं कल का उपवास कर लूँगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, आज भी अपन ने उनोदर किया है और कल उपवास कर ले, मान लीजिए, अब रहने दो, हैं, और शरीर, अरे अब देखो तो यहाँ से हार्ड हार्ड नज़र आने लगे, जैसे कोई वो एक्सरे के अंदर आता है ना, वैसा, अरे अब रहने दो, ये तो अच्छा नहीं, अब ज़्यादा तपस्या बढ़िया नहीं। कितने लोग आके बोलते हैं अपन को, हजारों लोग प्रतिदिन ही बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं महाराज जी अब ज़्यादा दुबले नहीं हो। तो इसलिए संदेह होगा, देह है तो, देहाती, देहाती का मतलब जानते हो? बोलो, गंवार, गावड़े, गांव के, हाँ, ठूंठ, विदेही हो जा, ज्ञान की बात ये है, ज्ञान की बात ये हो जा है। तो काय की बात कर रहा है? कोई अपन बोलते कहाँ ये कैसा देहाती है बताओ? हाँ, देहाती, वो वाला, वो आचार्य जी ऐसा मजे लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं कि स्वर को देह को स्वीकार न देनी होगी, स्वर को देह की स्वीकारता देनी होगी जब तक देह है। तो इस पर साफ साफ कहता है शिल्पी का साफ सुथरा साफा जो खादी का है। अब यहाँ पे साफा वो पहना हुआ नहीं है, शिल्पी कहाँ से साफा पहनेगा? लेकिन ये खोपड़ी है ना, इस खोपड़ी के अंदर है ना, उसके अंदर कचरा नहीं भरा हुआ। जिसकी खोपड़ी में कचरा भरा हुआ है, ये समझ लो वो काले रंग का साफा पहना हुआ है, और जिसकी खोपड़ी बिल्कुल साफ सुथरी है, वो अच्छा चकाचक दूल्हे जैसा साफ सुथरा साफा पहना हुआ है, उसकी खोपड़ी में कचरा नहीं भरा। तो वो अब माटी को जवाब दे रहा है। सुन लो, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? टाइम तो हो रहा है। हाँ, कि पुरुष और प्रकृति के संघर्ष से, पुरुष यानी, बोलो, पुरुष यानी, पुरुष यानी इंसान तो होता ही है, यहाँ पर पुरुष यानी ये शरीर है ना, और प्रकृति यानी आत्मा। पुरुष शरीर और प्रकृति यानी आत्मा। तो पुरुष और प्रकृति के संघर्ष से हमेशा लड़ाई होती है। आप आत्मा के बगीचे में पानी डालोगे, शरीर रूपी बगीचा सूखेगा, और शरीर रूपी बगीचे में पानी डालोगे, अच्छा मोटा ताजा बनाओगे, आत्मा रूपी बगीचा सूखेगा। कोई उपाय नहीं है। ये दो बगीचे हैं आपके पास में, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा, मेरे पिताजी बोल रहे हैं, और इन्होंने भी आचार्य बोल रहे हैं अपने। पुरुष और प्रकृति के संघर्ष से इनके बीच में लड़ाई चलती रहती है। आत्मा और शरीर के बीच में लड़ाई चलती नहीं चलती? खर नश्वर प्रकृति से उभरते हैं स्वर, खर नश्वर प्रकृति से उभरते हैं स्वर, पर परम पुरुष से
नहीं, परम पुरुष से नहीं। प्रकृति से तो स्वर उभरेंगे, लेकिन परम पुरुष यानी आत्मा से कोई स्वर, आत्मा का कोई रूप है, आत्मा का कोई शब्द है, आत्मा का कोई नाम है, आत्मा के कोई कान है? बोलो, है क्या? आत्मा सुनती है? बोलो, हाँ तो बोलो। हाउ? बुंदेलखंड वाले बैठे तो हैं कुछ लोग। तो खर नस्वर प्रकृति से उभरते हैं स्वर। जो नस्वर है ना, नस्वर में भी देखो स्वर लगा है। शब्दों पर ध्यान दो आप, नस्वर में भी स्वर लगा है। तो प्रकृति यानी शरीर, ये क्या है? नस्वर है। राम नाम सत्य है और सत्य बोल गत्य है, यही होता है ना। तो इसको लगा देंगे आग और ये जल जाएगा, लेकिन क्या आत्मा को आग लगाएंगे? तो एक एक शब्द देखो आप, बहुत सुंदर है आचार्य श्री चिंतन। खर नस्वर प्रकृति से उभरते हैं स्वर, पर परम पुरुष से नहीं। परम पुरुष कौन? आत्मा से नहीं। दुस्वर हो या सुस्वर, सारे स्वर नस्वर हैं। दुस्वर हो या सुस्वर, सब स्वर। क्या बात थी! रविंद्र जैन ऐसा गाता था, बिल्कुल लट्टू हो जाते थे। हाउ गया ऊपर, आज तक कितने ही चले गए, तो आगे भी अच्छी अच्छी कोकिला कंठ वाली सब चले गए। वैसे ही भले ही, अब देखो आगे, भले ही अविनश्वर हो ईश्वर परमेश्वर से, परंतु ईश्वर परमेश्वर से, परंतु उनके स्वर तो नश्वर ही हैं। भले ही अविनश्वर हो ईश्वर परमेश्वर वे, परंतु उनके स्वर तो नश्वर ही हैं। बहुत अच्छी बात कही। हाँ, सामने से आना जाना नहीं करो। हम ये बोल रहे हैं कि आज अपन बहुत अच्छी बात कही है। देखो इन 4 लाइनों में बहुत ध्यान दो। आज का दिन क्या कहलाता है? क्यों कहलाता है? वीर शासन जयंती इसलिए कहलाया कि आज जिनेंद्र भगवान की वाणी आज खिरी। केवल ज्ञान, मुनि अवस्था में तो मौन रहे। भगवान महावीर स्वामी मुनि अवस्था में मौन रहे, पूरे बोलते ही नहीं है। कोई भी तीर्थंकर जैसे ही दीक्षा लेते हैं उसी दिन से मौन, बोलते नहीं। कब बोलेंगे? केवल ज्ञान होने के बाद। केवल ज्ञान हो गया फिर भी नहीं बोले 66 दिन, ठीक है। अब आज के दिन वो बोले, उसी से द्वादशांग की रचना हुई। क्या हुई? श्रेणी ने 60,000 प्रश्न पूछे थे। गौतम स्वामी गंधर थे, गौतम स्वामी ने झेली और गूंथी, तो वह वाणी द्वादशांग वाणी आज के दिन मिली। अब आचार्य श्री जी कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि भले ही अविनश्वर ही ईश्वर परमेश्वर वे, मतलब जो ईश्वर परमेश्वर क्या है? अविनश्वर है। सिद्ध परमेष्टि क्या है? अविनश्वर है। ईश्वर अविनश्वर है, परमेश्वर अविनश्वर है, किंतु उनके स्वर तो नश्वर है। शब्द जो है वो नष्ट हो जाते हैं। आज जिनेंद्र भगवान की वाणी जितनी थी वो अपने पास में है क्या? बोलो। जितनी भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना हुई, क्या वो पूरी की पूरी गणधर के पास में आई? आई। फिर उनसे, उनके द्वारा और जो सुर केवली केवली हुए उनके पास आई, लेकिन धीरे धीरे कम होती 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 होती, उदाहरण आता है आगम में,
आम के पेड़ पर कितने मोर आते हैं, क्या उतने आम होते हैं? आचार्यों ने बोला उतने आम लग जाए तो पेड़ नीचे गिर जाएगा, उतने आम लग जाए तो पेड़ नीचे वजन ही नहीं सहन कर पाएगा। आंधी तूफान में बंदरों के द्वारा कितने फूल नष्ट कर दिए, कितने फल नष्ट कर दिए, कितनी टूट फूटी डालियां टहनियां, उसके बाद जो बचते हैं वो अपने पास में मिला है, बस इतना सा। ये नश्वर है जिनेंद्र भगवान की वाणी। श्रवण श्रवण सुख सो स्वर से में निहित क्यों न हो, कुछ सीमा तक प्राथमिक दशा में अविनश्वर सुख का बाह्य साधन स्वर रहा हो। अब देखो सुनते हैं ना अपन, कोई जैसे अभी मान लीजिए कोई म्यूजिक चल रहा है, अच्छा कोई गीत भजन चल रहा है, तो श्रवण सुख सो स्वर में निहित क्यों न हो, थोड़ी देर अपन को अच्छा लगेगा, वो बढ़िया लगता है, क्या बात, बहुत अच्छा गा रहे हैं। कुछ सीमा तक प्राथमिक दशा में, कुछ सीमा तक अच्छा लगेगा, प्राथमिक दशा में अविनश्वर सुख का बाह्य साधन स्वर रहा है। अविनश्वर सुख है, उसका बाह्य साधन है। तथापि स्वर नहीं ध्येय है न उपादेय, स्वर नहीं अमेय है न सुदापेय, साधक यह जान ले भली भांति। बहुत बढ़िया। स्वर जो है वो नहीं अपना ध्येय होना चाहिए, नहीं उपादेय होना चाहिए, नहीं अमेय होना चाहिए, और न ही वह सुधा यानी अमृत के समान पीने योग्य होना चाहिए। साधक यह जान ले भली भांति। साधक अपन को बनना है तो ये हम जान ले, ये स्वर हमारे साथ में जाने वाला, इसमें उलझना नहीं है। आचार्य श्री जी ने इसीलिए कहा शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं। आगे आएगा इसी में कि स्वर में नहीं, संगीत में, नीचे देखो यहाँ आएगा, कल अपन पढ़ेंगे इसको। संगीत में उसे मानता हूं जो संगातीत हो, और प्रीत में जो उसे मानता हूं जो अंगातीत हो, और मेरा संगी संगीत है सप्त स्वरों से अतीत। ये कविता चलेगी 5-6 दिन की। मेरा मतलब कितनी बड़ी बात है कि संगीत में उसे मानता हूं जो स्वरातीत हो, और प्रीत में उसे मानता हूं जो अंगातीत हो। आज जो ये प्रेम चल रहा है केवल शरीर के ऊपर चल रहा है, अंग के ऊपर चल रहा है। प्रेम अंदर वो फ्रेम बच गया खाली, बस फोटो तो गायब ही हो गई, उसके बीच में से फोटो तो गायब ही हो गई है। प्रेम का फ्रेम बचा है बस, और कुछ भी नहीं बचा है। इतना ही रखते हैं, समय भी हो गया, कल फिर और करेंगे आगे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोटा लोट, सो वाणी मस्तक नमूद सदा दे तृण। हे जिन वाणी भारती तोई जपू दिन, जो तेरा शरणा गए सो पावे, नो बार नमो